हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जाम अफेयर्स में। आज 23 दिसंबर और 23 दिसंबर के जितने भी प्रश्न करंट अफेयर्स के बन सकते हैं मैं आपके लिए लाया हूं, तो चैनल में बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है 23 दिसंबर, आज के दिन से ही रिलेटेड। आज 23 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, गणित दिवस, किसान दिवस, युवा दिवस या नौसेना दिवस। अगर आपको पूछा जाए गणित दिवस कब मनाया जाता है तो ये है 22 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन को हम लोग कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में। युवा दिवस आपको जानकारी होगा, अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को। और नौसेना दिवस ये है 4 दिसंबर, हाल ही में मनाया गया था। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ चारों के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। और भी डिटेल में जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है हमारे 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। और क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे किसानों के लिए, इसीलिए वाजपेयी सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2001 को पहला किसान दिवस मनाया गया। ये पहला किसान दिवस 2001 को मनाया गया था 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ये हमारे 5वें पीएम भी थे चौधरी चरण सिंह। जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच बहुत ही कम समय के लिए ये हमारे 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, चौथे प्रधानमंत्री, वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये हमारे थे चौथे प्रधानमंत्री। और छठा प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो थी इंदिरा गांधी, इसके जस्ट बाद। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इससे आपको हायरार्की याद रह जाएगा कौन सा नंबर का प्रधानमंत्री ये हमारे थे। अब 22 दिसंबर की बात करें तो मैंने बताया नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन नाम के महान मैथमेटिशियन के जन्म दिवस पर। ये मनाते हैं हम लोग 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको वाकिफ होंगे आप इस दिन से। और 1729 ये एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसको हार्डी रामानुजन नंबर बोला जाता है। ऐसा भी प्रश्न आपको अगर पूछा जाए, जीके में पूछा जा सकता है, अगर आप मैथमेटिक्स और जीके को मिला करके पूछें तो 1729 हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि ये एक स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका अगर 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करें, दैट इज इक्वल टू 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, और ये हो जाता है जोड़ने से 1729। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये रामानुजन के द्वारा दिया गया नंबर हार्डी को था, और इन्होंने ही कहा था कि एक स्पेशल नंबर है। सबसे छोटा नंबर है जो डिफरेंट क्यूब्स के सम को, 2 डिफरेंट क्यूब्स के सम को अगर हम करें तो 1729 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 22 दिसंबर यानी कि कल डीआरडीओ ने किस अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अगर हम डीआरडीओ की बात करते हैं तो सबसे पहले ये स्थापना इसका कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1958 को। 1958 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अभी वर्तमान अगर चेयरमैन की बात करें तो कोई रेड्डी नामक व्यक्ति है वर्तमान चेयरमैन डीआरडीओ के। और अब आते हैं प्रश्न पर। तो 22 दिसंबर को किस अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था? ये चारों जो मिसाइल देख रहे हैं, चारों को डीआरडीओ ने ही बनाया था, लेकिन जो कल परीक्षण हुआ वो प्रलय का हुआ था। अब इसके बारे में डिटेल चारों के बारे में जानते हैं अगले पेज में। ये देखिए, प्रलय 350 से 500 किलोमीटर दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाले, यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। 350 से 500 किलोमीटर की दूरी को ये छेद कर सकता है, और इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम के आसपास है। 22 दिसंबर को एपीजे अब्दुल कलाम कोस्ट उड़ीसा से इसका प्रक्षेपण किया गया था, इसका टेस्ट किया गया था, यानी कि कल इसका टेस्ट हुआ था।
अब दूसरा ऑप्शन जो मैंने त्रिशूल दिखाया था, त्रिशूल क्या है? ये लो लेवल क्विक रिएक्शन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। जैसा कि आप त्रिशूल से आप नाम पता कर सकते हैं। त्रिशूल मतलब होता है जमीन से ऊपर मारना, तब उससे अगर आप जोड़ें तो आपको याद रहेगा कौन सा मिसाइल है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये बहुत ही कम रेंज की होती है। 11 किलोमीटर इसका मैक्सिमम रेंज है। 1983 में ये बनना शुरू हुआ था, यानी कि त्रिशूल का डेवलपमेंट 1983 से शुरू हो गया था। अब आइए अगले मिसाइल की ओर, अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम को ही हाल में भी, इसको भी जो है DRDO के द्वारा हाल में टेस्ट किया गया था। इसकी मारक क्षमता जो है, रेंज जो है 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है और ये परमाणु सक्षम है, यानी कि ये न्यूक्लियर कैपेबल है। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करती है, यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच ये मार कर सकती है, परमाणु सक्षम है। पृथ्वी, ये भी एक मिसाइल है। अब पृथ्वी से नाम से ही क्लियर है कि ये सतह से सतह तक मार करेगी और मैक्सिमम जो दूरी है वो 600 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है पृथ्वी। 1988 में ये बनना शुरू हुआ था और पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, 3 प्रकार के जो मिसाइल हैं वो बनाए जा चुके हैं DRDO के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, उसी 19 दिसंबर को किस राज्य ने उड़ान योजना की शुरुआत की? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान ने उड़ान योजना की शुरुआत की। उड़ान योजना में 10 से 45 वर्ष की महिलाएं सैनिटरी नैपकिन फ्री में प्राप्त कर सकेंगी। ये देख रहे हैं आप, अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर को ये ट्वीट कर सभी लोगों को जानकारी दी और 1.2 करोड़ महिलाएं जो राजस्थान में रहती हैं उनको ये मुफ्त में ये फायदा मिल पाएगा। और इस समारोह में मैं बता दूं कि अवनी लेखरा जो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी वो भी इस समारोह में उपस्थित थी। ये राजस्थान की थी और राजस्थान में कार्यक्रम हो रहा था तो 19 दिसंबर को वहाँ ये भी मौजूद थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन के मेंबर कौन चुनी गई? तो यहाँ पर सभी इंडिया के खिलाड़ी, सभी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। PV सिंधु, जी हाँ, वही PV सिंधु जिसने हमें रियो ओलंपिक में क्या दिलवाया था? सिल्वर मेडल। और उसी के बाद ये 2016 में और टोक्यो 2020 में इन्होंने भारत को दिलाया क्या? ब्रॉन्ज। तो ये पहली महिला खिलाड़ी हैं भारत की ओर से जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में 2 लगातार मेडल दिलाए हैं भारत को। एक सिल्वर 2016 में और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज इन्होंने भारत को दिलाया। पहली महिला खिलाड़ी है ऐसा करने वाली भारत की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य में खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की गई है? तो आप देख पा रहे हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में नर्सरी खेल योजना का शुरुआत किया गया है। अब हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ये पंजाब की राजधानी भी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ के CM जो है मनोहर लाल खट्टर पहले RSS के आदमी रह चुके हैं। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो और खेल कूद की बात करते हैं तो हम नीरज चोपड़ा को नहीं भूल सकते। नीरज चोपड़ा कौन है? इन्होंने हाल ही में टोक्यो 2020 में भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाया। भारत ने एकमात्र गोल्ड जीता और वो दिलाया भारत को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर। कितना मीटर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। और इतना फेंक कर विश्व में नंबर 1 पर आ गए टोक्यो 2020 के अंदर। तो इन्होंने भारत को, और ये हैं कहाँ से? हरियाणा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पार्वो वायरस हाल ही में चर्चा में था, वह किस पशु से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं ये संबंधित है कुत्तों से। ये भी कोरोना वायरस टाइप से एक वायरस है जो काफ़ी फैलता है कुत्तों में। और यहाँ पर देख सकते हैं पार्वो वायरस इन्फेक्शन इज हाईली कंटेजियस वायरल इलनेस एमंग डॉग्स।
ये फैलता कैसे है? ओरल से फैल सकता है या दूसरे इन्फेक्टेड कुत्तों के साथ रहने से भी ये फैल सकता है, पार्वो वायरस। इसको CPV भी बोलते हैं। C फॉर कैनाइन, P फॉर पार्वो, V फॉर वायरस, CPV कैनाइन पार्वो वायरस। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे 7वें नंबर का प्रश्न, BBC ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो आप अगर इस फिगर को जानते होंगे, अगर आप इस पर्सनालिटी को पहचान पाएंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। जी हाँ, इसका आंसर है एम्मा राडुकानु। ये है ग्रेट ब्रिटेन की खिलाड़ी, ग्रेट ब्रिटेन की खिलाड़ी हैं। ठीक है। और ये क्या खेलती, किस खेल से रिलेटेड है? ये टेनिस खेलती है। और एक और बात, ये ब्रिटेन की हाल में नंबर 1 खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी। और एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन्होंने US ओपन 2021 जीता हुआ है। US ओपन 2021 एम्मा राडुकानु ने ही जीता है। ग्रेट ब्रिटेन की है, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखती है, टेनिस खेलती है और US ओपन 2021 जीता है। आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें ताकि आपको पता चले कि आप करंट अफेयर से कितना ताल्लुक़ रखते हैं, कितनी जानकारी है आपको। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, नई दिल्ली या लक्षद्वीप? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करेंगे। कम से कम बहुत कम व्यू आ रहे हैं यार, व्यू को बढ़ाइए आप लोग ताकि ये वीडियो का सिलसिला जो है जारी रह सके, क्योंकि अगर आपका लाइक और व्यूज़ आता है तो वही हमें हौसला देता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो को शेयर कर दें अच्छा लगे तो, और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।